हरियाणा कौशल रोजगार पोर्टल पर पंजीकरण के लिए सचिव कार्यालय ने जारी किए स्पष्ट निर्देश। नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस बाय संदीप बोध पर। तो साथियों, कौशल रोजगार से संबंधित हरियाणा के सचिव संजीव कौशल ने एक इंटरव्यू में कई प्रश्नों के उत्तर देते हुए कौशल रोजगार के बारे में स्पष्टीकरण दिया है कि जिन लोगों के मन में संख्या बनी हुई थी कि ये लोग अप्लाई कर पाएंगे, तो उनके सवालों के जवाब के बारे में उन्होंने बताया। तो इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन पूछा गया उनसे क्या रिटायरमेंट के बाद पूर्ण प्रति कर्मचारियों का पंजीकरण पोर्टल पर होगा या नहीं होगा। तो साथियों, ये इसमें इन्होंने बताया कि रिटायरमेंट के पुनरावृत्ति मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से समय पर जारी निर्देशों के मुताबिक होगी, इसलिए ऐसे कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार पोर्टल पर नहीं लाया जाएगा। तो साथियों, इन्होंने बताया था कि जो कि रिटायरमेंट से संबंधित कोई भी वैकेंसी होगी वो समय समय पर कौशल रोजगार पर हम जारी करेंगे, लेकिन इसको कौशल रोजगार में नहीं जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न था उनका, किसी दफ्तर में पार्ट टाइम पर लगाए गए कर्मचारी पोर्टल पर पंजीकरण होगा या नहीं होगा। तो उन्होंने पूछा था कि जो लोग पार्ट टाइम के लिए किसी भी डिपार्टमेंट में लगे हैं उनके लिए इस पे पंजीकरण होगा या नहीं होगा। तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, ऐसे लोग जो कि 6 घंटे से कम किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं वे लोग इस पर पंजीकरण नहीं कर पाएंगे। तो ये उन लोगों के लिए जो पार्ट टाइम लोग किसी भी सरकारी दफ्तर में काम करते थे लेकिन वे अपनी सेवा 6 घंटे से कम देते हैं, तो वे लोग इस पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न था, कुछ समय मसलन फसल सीजन के दौरान रखे जाने वाले कर्मचारी। तो कुछ समय जो लोग फसल के सीज़न में या कोई किसी भी तरह की सर्विस में रखे जाते थे उन लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा। तो उनका जवाब था इसमें हाँ, जहाँ तक सीमित अवधि के लिए मगर पूरे दिन के लिए ये सेवा चाहिए। तो मैन पावर हरियाणा रोजगार निगम के, क्योंकि इन्होंने पहले ही बता दिया था कि जो कर्मचारी 6 घंटे से ज़्यादा का कार्य करता होगा किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वो लोग इसको आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने यही बात बताई है कि जहाँ एक सीमित अवधि पर पूरे दिन के लिए काम करेगा तो ही वो अपना आवेदन कर पाएगा। अगला प्रश्न था उनका, क्या हार्ट्रोन के माध्यम से नियुक्ति आईटी लोगों को पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। तो उन्होंने जवाब दिया कि आईटी व्यक्ति जिनका जॉब रोल हरियाणा कौशल रोजगार के दायरे में आता है उन्हें हार्ट्रोन के जरिए लगे आईटी व्यक्तियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर पंजीकरण करना ही होगा। तो इन्होंने हार्ट्रोन के बारे में भी बता दिया कि हार्ट्रोन के कर्मचारी भी इसको रहे। अगला प्रश्न था उनका, अगर किसी व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया मगर उनकी सेवा प्रदेश सरकार की तरफ से किसी अधिसूचित रूल्स रेगुलेशन से रेगुलेट होती है तो पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा या नहीं होगा। तो इन्होंने इसको भी स्पष्ट शब्दों में बताया कि कॉन्ट्रैक्चुअल व्यक्ति जिनकी सेवाएं हरियाणा सरकार से किसी रूल रेगुलेशन से संचालित रेगुलेट होती है तो उनकी सेवा लागू रूल्स रेगुलेशन वर्ग के मुताबिक जारी रहेगी, जो कि उनके जैसे ही वो जिस पोस्ट पे लगा है उसके रूल रेगुलेशन के हिसाब से ही होगी। अगले प्रश्न में उन्होंने पूछा, 30,000 रुपये से ज़्यादा वेतन वालों का पंजीकरण होगा या नहीं होगा। तो उत्तर में उन्होंने जवाब दिया कि जहां एक जॉब का रोल पहली एंट्री में न्यूनतम वेतन 30,000 रुपये है, तो बढ़ोतरी के बारे में कम है तो उनका पोर्टल पर पंजीकरण होगा। उदाहरण के तौर पर हार्ट्रोन के माध्यम से लगे एक प्रोग्रामर का पहली एंट्री पर वेतन 25,200 रुपये मासिक है, मगर एक व्यक्ति 35,000 रुपये मासिक प्राप्त कर रहा है। प्रोग्रामर का नाम निगम पोर्टल पर पंजीकृत होगा क्योंकि उसके जॉब रोल का शुरुआती वेतन उस जॉब के रोल के 30,000 रुपये मासिक से कम है। अगर यह जॉब रोल निगम वेज रेट की सूची में उपलब्ध नहीं है तो निगम पोर्टल पर उसका नाम विस्तृत जानकारी के साथ दर्ज करना होगा ताकि उसे मुख्य सचिव के पास विचार करने के लिए निगम वेज रेट पर जॉब की सूची में शामिल किया जा सके। तो साथियों, ये जो कि इन्होंने स्पष्टीकरण करते हुए हर किसी जॉब के बारे में बताया कि जो कि आपका पार्ट टाइम और रिटायरमेंट के बारे में, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर के बारे में 30,000 से संबंधित बातें जो कि आपके
मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वीरवार को बताया था। तो ये इन्होंने कौशल रोजगार से सभी बातों को स्पष्ट कर दिया है, इसमें आप कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, इसी तरह की जॉब से जुड़ी और नॉलेज से जुड़ी, एग्जाम से जुड़ी नई नई अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस बाय संदीप बोथ को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।